अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमीर जेलेंस्की से बहुत खफा थे। रूबियो ने सीबीएस न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ बिल्कुल सही व्यवहार किया। रूबियो ने कहा कि केवल राष्ट्रपति ट्रंप ही नहीं बल्कि बाइडेन भी जेलेंस्की से परेशान हो गए थे और लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए। अक्टूबर 2022 में अमेरिकी प्रसारक एनबीसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित थी जिसमें बताया था कि जून 2022 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जेलेंस्की से फ़ोन पर बात करते हुए आपा खो बैठे थे। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने फ़ोन पर बातचीत के दौरान जेलेंस्की को $1 अरब की मदद की पेशकश की तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने शिकायत शुरू कर दी कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला और इसी पर बाइडेन खफा हो गए। इसी तरह जुलाई 2023 में ब्रिटेन के तत्कालीन रक्षा मंत्री बेन वालेस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यूक्रेन को ये समझना चाहिए कि उसके अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर अमेज़न नहीं हैं कि आपने ऑर्डर दिया और सामान घर पहुंच गया। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को इस मदद के लिए आभारी होना चाहिए। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमीर जेलेंस्की ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद व्हाइट हाउस जाने वाले छठे विदेशी मेहमान थे। इससे पहले इस्राएल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर जा चुके थे। जेलेंस्की ने अगर इन सारे दौरों को ठीक से समझा होता तो व्हाइट हाउस में दुनिया भर के मीडिया के सामने उनके साथ जो कुछ भी हुआ उससे शायद बच सकते थे। ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले यूक्रेन को लेकर संदेश भी दे दिया था कि उनका रुख बाइडेन से बिल्कुल अलग होने वाला है। इसराइल को लेकर ट्रंप का जो संदेश था वैसा ही रुख भी अपनाया था। जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत को लेकर भी ट्रंप काफ़ी आक्रामक थे, लेकिन सबने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की जैसी स्थिति नहीं आने दी। भारत के खिलाफ ट्रंप सत्ता में आने से पहले और आने के बाद भी काफ़ी आक्रामक थे, लेकिन पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस जाने से पहले पूरी तैयारी कर ली थी कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को कैसे हैंडल करना है। आम बजट में भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले उत्पादों पर से टैरिफ कम कर दिया था और ऊर्जा के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ाने की घोषणा की थी। यहाँ तक कि ट्रंप ने मोदी के वॉशिंगटन पहुँचते ही रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी थी, लेकिन भारत ने ट्रंप की किसी भी घोषणा की आलोचना नहीं की। ट्रंप की आक्रामकता पर भारत से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना इसे ट्रंप को हैंडल करने की तैयारी और रणनीति के तौर पर देखा गया। विदेशी मामलों की जानकार और वरिष्ठ पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम ने लिखा है, जेलेंस्की व्हाइट हाउस में उपहास के पात्र इसलिए बने कि वह बिना तैयारी के गए थे। जेलेंस्की उस राष्ट्रपति से मिलने बिना तैयारी के गए थे जिनका रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ अच्छा संबंध है। जेलेंस्की ने पुतिन के साथ शांति समझौते के बदले सुरक्षा गारंटी की मांग की, जबकि पीएम मोदी ने ट्रंप की कोई भी बात मानने से इनकार नहीं किया। ट्रंप ने ब्रिक्स पर डॉलर को कमज़ोर करने का आरोप लगाते हुए हमला किया, तो भारत ने भी कहा कि वह वैकल्पिक मुद्रा के पक्ष में नहीं है।